आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। AMC इंतज़ामिया ने शुरू की पार्किंग शेड्स में तामीर किए गए कमर्शियल ब्लॉक से खिलाफ खुसूसी मुहिम। जालना रोड की चेतन ट्रेड सेंटर की पार्किंग पर चले आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स। किसी भी कौम की तरक्की में ख्वातीन का किरदार रहता है अहम। खुशगवार माशरे की तश्कील के लिए शुरू किया जाएगा फेम चौपाल प्रोग्राम। मोहल्ला लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब से राज्यसभा रुकन फौजिया खान का खिताब। जिला परिषद के नायब सदर के हल्का इंतखाब में देही अवाम तिब्बी सहूलतों से महरूम। गुज़िश्ता 2 साल से बंद पड़ा है सरकारी दवाखाना। शहरियान में बेचैनी तवज्जो का मुतालबा। और बैरूनी रियासतों में बर्ड फ्लू की खबरों से शहर में भी मुतासिर होने लगा मुर्ग गोश्त का कारोबार। तेजी से गिरने लगी कीमतें, शौकीन अफराद में खौफ का माहौल। अब खबरें तफसील से। जालना रोड पर वाक़े चेतन ट्रेड सेंटर की पार्किंग में किया गया तामीरी काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते ने आज मुनद्दम कर दिया। वाज़ेह है कि शहर में कई मकान मालिकान ने और शॉपिंग मॉल्स ओनर ने ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की जगह पर दुकानें और कमरे तामीर कर लिए थे, जिसकी वजह से इन मॉल्स में खरीदी के लिए आने वाले ग्राहकों को अपनी गाड़ियां पार्क करने में दुश्वारियां पेश आ रही थी और वो दुकान के सामने ही सड़क के किनारे गाड़ियां पार्क करने लगे थे, जिसकी वजह से शहर की कुशादा सड़कें तंग दामनी की शिकायत करने लगी थी और सड़क भर में ट्रैफिक में रुकावटें आने लगी थी। हाल ही में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की जानिब से ऐसी 39 इमारतों की निशानदही की गई है जहां पार्किंग शेड्स की जगह पर कमर्शियल तामीर किया गया है। लिहाजा म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते ने पार्किंग शेड्स में तामीर की गई दुकानें और कमरे मुनद्दम करने की खुसूसी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का आगाज करते हुए एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनो ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद और PB गोली अपने अमले के साथ आज जालना रोड पर पहुंचे और वहां मौजूद चेतन ट्रेड सेंटर के पार्किंग शेड में किया गया तामीरी काम मुनहदम कर दिया। इस मौके पर वहां कोई नाखुशगवार वाकया ना पेश आए, इस गर्ज से म्यूनसिपल पुलिस दस्ता भी मौजूद था। कौमों की तरक्की में ख्वातीन का किरदार संग मील की हैसियत रखता है। इन ख्यालात का इजहार राज्यसभा रुकन फौजिया खान ने किया। वो बायजीपुरा इलाके में शुरू की गई मोहल्ला लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थी। वाज़ेह है कि रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम की दुख्तर मिर्ज़ा मरियम जमीला ने मोहल्ला बायजीपुरा इलाके में बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी शुरू की है, जिसे साबिक सदर जमहूरिया हिंद मरहूम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से मौसूम किया गया है। इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह साबिक ममलिकती वजीर व राज्यसभा रुकन फौजिया खान के हाथों अमल में आया। इस तकरीब में खालिद सैफुद्दीन, तहसीन खान, सेनेट मेंबर शेख जहूर, डॉक्टर SV रजवी, खान जमील खां और दीगर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। वाज़ेह है कि बच्चों में कुतुब बीनी का शौक़ पैदा हो, इस गर्ज से रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से महल्ला लाइब्रेरियाँ शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत पहली महल्ला लाइब्रेरी बायजीपुरा इलाके में कायम की गई, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ अमल में आया। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए राज्यसभा रुकन फौजिया खान ने कहा कि अगर कोई लड़की तालीम हासिल करती है तो वो पूरे खानदान की तरक्की का ज़ामीन होती है और किसी भी कौम की तरक्की में ख्वातीन का किरदार संग मील की हैसियत रखता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि माशरे में खुशगवार तब्दीलियाँ लाने की गर्ज से फेम की जानिब से फेम चौपाल प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत हर महल्ले में कई मुकाम पर बच्चों को इकट्ठा किया जाएगा और इन्हें कहानियाँ सुनाई जाएगी ताकि इन कहानियों से ये बच्चे कुछ सबक सीख सके। कदम है ये, और फिर उसका पूरा सिला जो है उनके वालिद को जाता है, जिन्होंने बच्ची को आगे लाया है, लड़की को आगे लाया है। और अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो एक जनरेशन पढ़ेगा, बोल के 5 पीढ़ियाँ 10 पीढ़ियाँ पढ़ेंगी अगर तालीम याफ्ता बेटियां होंगी तो। ये जो स्कीम है
ये रीड एंड लीड फाउंडेशन और हमारा फेडरेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन फेम, इसके तहत ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर मोहल्ले में ऐसी लाइब्रेरी हो और हर मोहल्ले में फेम चौपाल हो। फेम चौपाल जो है वो कंसेप्ट ये है कि वहाँ पर मोहल्ले के बच्चों को बिठाकर कहानियाँ सुनाई जाए और वो कहानियाँ ऐसी हों जिससे उनकी अखलाकी तालीम हो, जो उनके अखलाक जो है बुलंद हो, वो सब बातें सुनकर, वो कहानियाँ सुनकर। इस तरह की कहानियाँ सुनाने के लिए ये चौपाल का एक कंसेप्ट हमने निकाला है और ये फेम चौपाल और ये फेम और रीड फाउंडेशन के तहत जो ये मोहल्ला लाइब्रेरीज़ हैं, इसके ज़रिए मुझे लगता है हर तरीके का ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों के इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल, अखलाकी, हर तरीके का एक सोशल डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। बहुत ही अहम कदम है, हालांकि छोटी सी लाइब्रेरी है, छोटी सी जगह, एक मोहल्ले की हद तक है, लेकिन हर मोहल्ले में जब ये बात होगी तब जाकर इस मुल्क में जो है हम एक पीढ़ी ऐसी बना सकेंगे जो तालीमी याफ्ता पीढ़ी। बिल्कुल, नानियाँ दादियाँ जिस तरह बातें कहानियाँ सुनाती थी, वो कल्चर हमको फिर से लाना है। शुक्रिया। जिला परिषद के नायब सदर LG गायकवाड़ के हल्का इंतखाब के साकिनान गुज़िश्ता 2 साल से तिब्बी सहूलतों से महरूम है, जिसके सबब ज़िला परिषद हेल्थ इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता हुआ दिखाई दे रहा है। नाजरीन, जिला परिषद के नायब सदर LG गायकवाड़ दहेगांव के साकिन हैं और दरी गाँव, पाजड़ी, झरी, वड़गांव इस हल्का इंतखाब से वो ज़िला परिषद रुकन मुंतखब हुए हैं। इन देहातों की मजमूई आबादी तकरीबन 9000 है, लिहाजा यहाँ की देही अवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने की गर्ज से ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने बाजार सोंगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तहत पाजड़ी नामी देहात में एक सब सेंटर शुरू किया, मगर गुज़िश्ता 2 सालों से ये सब सेंटर बंद पड़ा है। मुतालिका इंतज़ामिया ने इस सब सेंटर के लिए मेडिकल ऑफिसर और दीगर अमले के तकर्रात ही नहीं किए, जिसकी वजह से यहाँ की अवाम को गांव में सब सेंटर्स होने के बावजूद इलाज की गर्ज से बाजार सोंगी या फिर तालुक़े कन्नड़ के खानगी दवाखानों का रुख करना पड़ता है। हालांकि इन देहातों के रहने वालों ने बाजार सोंगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर से कई मरतबा मुतालबा किया कि यहाँ शुरू किए गए सब सेंटर के लिए डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ का तकर्रुर किया जाए, मगर मुतालिका मेडिकल ऑफिसर ने उनके मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ की अवाम तिब्बी सहूलतों से महरूम हो गई। इलाके के साकिनान का मुतालबा है कि अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस मामले में जब जिला परिषद के नायब सदर LG गायकवाड़ से बात की गई तो उन्होंने वजाहत दी कि सब सेंटर के लिए डॉक्टर और दीगर अमले का तकर्रुरात की कार्रवाई जारी है और जल्द ही ये सब सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। MCN न्यूज़ के लिए बाजार सोंगी से सैयद लाल की रिपोर्ट। बर्ड फ्लू का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है, जिसकी वजह से मुर्ग के शौकीन अफराद में डर और खौफ का माहौल बढ़ने लगा है और मुर्ग का कारोबार मुतासिर हो रहा है। इसकी कीमतें घटने लगी है। वाज़ेह है, रियासत मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में मुर्गियों में बर्ड फ्लू नामी मर्ज पाए जाने की खबरें आम होने लगी है। गो कि रियासत महाराष्ट्र में इस वबा के आने की कोई खबर नहीं है, इसके बावजूद मुर्ग के शौकीन अफराद में डर और खौफ का माहौल पैदा होने लगा है, जिसका असर मुर्ग के गोश्त के कारोबार पर पड़ने लगा है और इसकी मांग में 50% से ज़्यादा कमी आई है। गुज़िश्ता कल तक मुर्ग का गोश्त 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा था, मगर आज इसकी कीमत में बड़े पैमाने पर कमी देखी गई और यही गोश्त 110 था 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया गया। इसी तरह अंडों की कीमतों में भी कमी देखी गई। जब इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदों ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जिला परिषद से ज़ाब्ता कायम किया, मुतालिका अफसरान ने रियासत महाराष्ट्र में इस तरह की किसी वबा के आने की तरदीद की है। नाजरीन, ज़िला औरंगाबाद की मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों के लिए 15 जनवरी को रायदही की जाएगी, जिसके सबब मुख्तलिफ मुकामात पर इलेक्शन का माहौल गर्म होने लगा है और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जानिब से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। तालुका पैठन के 80 ग्राम पंचायतों के लिए भी 15 मार्च को पोलिंग रखी गई है और 18 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी।
लिहाजा इस इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान इंतखाबी समझौता हो चुका है और पैनल तश्कील दिए जा चुके हैं और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी है। सुबह नींद से बेदार होने के बाद पहले देव दर्शन किए जाने लगे और फिर वहां से निकलने के बाद वोटर्स के दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। जिन लोगों ने बरसों तक जिन इलाकों की सूरत शक्ल तक ना देखी वो अपने हामियों के साथ वहां पहुंचने लगे हैं और वोटर्स से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अहम बात तो ये है कि पोलिंग से एक दिन कबल यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार है, लिहाजा इस बार गांव वालों से मिलकर तिल गुड़ गया यानी गुड़ गुड़ बोला कहने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है और इंतखाब मैदान में मौजूद सभी उम्मीदवारों ने अपने हामियों को जागते रहो का मशवरा देना भी शुरू कर दिया। MCN न्यूज़ के लिए पैटर्न से दादा साहब घोड़के का तज्जिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तौसी नाम दिन के मौके पर भीड़ इकट्ठा न होने दें, इस ज़िम्मन में एक अहम मीटिंग जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज तलब की। इस मौके पर तौसी नाम दिन के मौके पर रखी जाने वाली तकरीबात का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमारे ज़िले में कोरोना वायरस नामी बीमारी काबू में है, मगर हमें अब भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इसलिए आम जलसों और रैली वगैरह के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए शहरियान भीड़ इकट्ठा होने ना दें और इस वबा से बचाव के लिए अपने घरों पर रहकर ही खराज अक़ीदत पेश करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस ज़मन में मनसूबाबंदी के लिए एक अहम मीटिंग 11 जनवरी को पुलिस कमिश्नरेट में रखी जाएंगी। इस मीटिंग में रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना के मराठवाड़ा सदर सचिन निकम, RPI के जिला सदर संजय ढोकर, पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी के गुणरत्न सोनोने, भीम शक्ति के संतोष भिंगारे, एडिशनल जिला कलेक्टर अनंत गोहाने, RDC संजीव जाधवर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस निकेश घाटमोड़े, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी और दीगर तंजीमों के जिम्मेदारान भी शरीक थे। जिला परिषद अराकीन की जानिब से प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर SP जसवाल पर लगाए गए इल्जामात की जांच हिदायत एजुकेशन डायरेक्टर ने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को दी है। इंक्वायरी मुकम्मल हो जाने के बाद SP जसवाल को सख्ती की रुखसत पर रवाना किया जाएगा। ये इत्तला जिला परिषद इंतजामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है, जिला परिषद की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में गुज़िश्ता दिनों से जिला परिषद अराकीन ने शोबा तालीमात में हो रही धांधलियों पर खूब हंगामा किया था। स्टैंडिंग कमेटी के रुकन रमेश गायकवाड़, शिवाजी पाथरेकर और किशोर टाइडे ने प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर SP जसवाल पर कई संगीन इल्जामात लगाते हुए इन्हें सख्ती की रुखसत पर भिजवाने का मुतालबा किया था। लिहाजा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जगताप ने इस मामले की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनिल साबड़े की सदारत में तश्कील दी है और प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर SP जसवाल पर लगाए गए इल्जामात की जांच के लिए चार्जशीट मुरत्तिब की है, जिसमें 21 मामला से मुतालिक जांच की हिदायत दी है। इंक्वायरी कमेटी की जांच के बाद प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर को सख्ती की रुखसत पर रवाना कर दिया जाएगा। ये इत्तला जिला परिषद इंतजामिया से मौसूल हुई है। मराठा ठोक क्रांति मोर्चे की जानिब से आज यशवंतराव चौहान नाट्यगृह में युवा यलगार परिषद मुनक्किद की गई, जिसमें आइंदा के लिए लाहे अमल तैयार किया गया। यशवंतराव चौहान नायका गृह में मुनक्किद युवा वेलफेयर परिषद के मौके पर शायर सुरेश जाधव के पवाड़े का प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। इस परिषद में रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात से नौजवान लड़के लड़कियां बड़ी तादाद में शरीक हुए और मुख्तलिफ मिसाइल पर तबादला ख्याल के बाद आइंदा का लाहे अमल तैयार किया। इस मौके पर तंजीम के कोऑर्डिनेटर रमेश कैरे पाटिल ने हाज़रीन की रहनुमाई की। ये तय किया गया कि SCBC रिजर्वेशन कायम रखा जाए या फिर OBC कोटे से मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया जाए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के लिए महाराष्ट्र हुकूमत काबिल एडवोकेट हायर करे, ठोस पैरवी करके मराठा समाज को रिजर्वेशन दिलाया जाए, ये मुतालबा भी हुकूमत से किया गया। तर मराठा समाजाला SCBC आरक्षण देऊ असं या मागील सरकारने सांगितलं होतं, पण SCBC न देता त्यांनी आता नवीनच हा मुद्दा मांडला की EWS कोणासाठी, ज्यांना आरक्षण नाही आहे त्यांच्यासाठी। आमच्या हक्काचं आम्हाला SCBCचं आरक्षण आहे ना, तर ते देण्याचं तुम्ही हे करा ना। EWS मध्ये का टाकताय मराठा समाजाला? आरक्षण हे आमच्या हक्काचं आहे आणि ते दिलंच पाहिजे। मराठा समाजाला या अगोदर आम्ही मूक मोर्चे काढले, शांततेच्या मार्गाने हे करण्याचा प्रयत्न केला, पण हे काही सरकारना समजण्याच्या भाषेत नाहीये। त्यामुळे इथे आम्ही मराठा युवा एल्गार परिषदेची स्थापना केलेली आहे आणि त्यानंतर जी आता घोषणा काढली की EWS मधून पोलीस भरती झाले, MPSC राज्यसेवा कंबाईन सगळ्यासाठीच आता हे मराठा समाजाचे विद्यार्थी जे आहेत ते आतोनात कष्ट करून अभ्यास करत आहेत, पण हे जे यांचे आरक्षणाचे मुद्दे आहेत SCBC न देता EWS वगैरे देत आहेत, तर त्याच्यामुळे कुठेतरी आमच्यामध्ये एक खंत आहे की आम्हाला आमच्या हक्काचं आरक्षण हे दिलंच पाहिजे।
हा मराठी समाज या सरकारला येत्या निवडणुकीमध्ये त्यांची जागा दाखवूनच देईल. पण ह्यांनी जर येत्या 25 तारखेला योग्य रीतीनं स्थगिती उठवण्यासाठी मांडली नाही तर आम्ही यांना ठोक मोर्चे कसे दाखवायचे हा मराठा समाज बरोबर दाखवल. रवी निळकंठ, जालना. एल्गार परिषद आहे हे सरकार आणि MPSC आयोग जो आहे मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम करत आहे. जे आमची जखम आहे किंवा मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे त्याच्यावर कार्यवाही न करता आयोग जे मुद्द्यांची गरज नाही ते मुद्दे समोर करत आहे. आता आमच्या मराठा आरक्षणाची सुनावणी न्यायालयामध्ये सुरू आहे, त्याच्यावर कार्यवाही व्हायची राहिली, त्याचा निर्णय यायचा राहिला. आयोगाने एवढे दिवस जसं आयोग थांबला तसं न थांबता आयोगाने आता अगोदरच एक नोटिफिकेशन टाकलं काल की बाबा SCBCच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचा प्रवर्ग बदलून EWS घ्यावा. याची काय गरज होती? याची काही एक आवश्यकता नसताना हे आयोगाने नोटिफिकेशन टाकलं. ते नोटिफिकेशन मागं घ्यावं आणि सर्वोच्च न्यायालयात जो काही निर्णय लागेल त्या निर्णय लागल्याच्या नंतर त्याच्यावर कारवाई करावी. माझं नाव राजू बोरगड, हिंगोली जिल्हा, उस्मत तालुका. शिक्षक भारती असातिज़ा की तंजीम की जानिब से आन जहानी सावित्रीबाई फुले और जिजाऊ माता की जयंती की मुनासिबत से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जहां 200 से ज़ायद असातिज़ा ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपनी खून का अतिया दिया. वाज़ेह रहे कि तालीम निस्वा की अलमबरदार आंजहानी सावित्रीबाई फुले और जिजाऊ माता की जयंती हाल ही में मनाई गई है, लिहाजा इन दोनों की अजीम रहनुमाओं के योम पैदाइश की मुनासिबत से असातिज़ा की तंजीम शिक्षक भारती की जानिब से हड़कों में मौजूद टीचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की इमारत में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जहां 200 से ज़ायद असातिज़ा ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया. इस मौके पर असातिज़ा तंजीम के प्रकाश दाने, महेंद्र बारवाल, सुनील पाटिल, राजेश भूसारी, संतोष ताटे, सुषमा खरे और प्रेम सिंह बारवाड़ भी मौजूद थे. शहर में मुख्तलिफ 5 मकामात से 2 व्हीलर गाड़ियों की चोरी किए जाने के मामलात मंजर आम पर आए हैं. पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक सिरको टाउन सेंटर के साकिन निर्दोष जय कुमार परतवार ने 4 जनवरी की सुबह अपनी मोटरसाइकिल कैनॉट प्लेस इलाके में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करीब खड़ी की थी, मगर जब वो अपना काम निपटा कर लौटे तो इनकी मोटरसाइकिल वहां मौजूद नहीं थी, जिसकी शिकायत इन्होंने सिरको पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है. दूसरे वाक़ये में सैयद समीर सैयद यूसुफ की मोटरसाइकिल 6 जनवरी की रात को 9:45 बजे के करीब नामालूम चोर शाहगंज में मौजूद दरगाह हजरत बनी मियां रहमतुल्लाह अलैह से उड़ा ले गए. तीसरी वारदात 5 जनवरी को उस्मानपुरा इलाके में मौजूद गोपाल टी कॉर्नर पर पेश आई, जहां से अमजद उस्मान पठान नामी शख्स की मोटरसाइकिल चुरा ली गई. इस तरह 5 जनवरी को अदालत रोड पर एक बैंक के सामने खड़ी की गई इमरान खान हुसैन खान नामी शख्स की मोटरसाइकिल भी नामालूम चोर चुरा ले गए. सभी चोरी के मामलात मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाए गए हैं और पुलिस शिद्दत के साथ नामालूम चोरों को ढूंढ रही है. खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. AMC इंतजामिया ने शुरू की पार्किंग शेड्स में तामीर किए गए कमर्शियल ब्लॉक से खिलाफ खुसूसी मुहिम. जालना रोड की चेतन ट्रेड सेंटर की पार्किंग पर चले आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स. किसी भी कौम की तरक्की में ख्वातीन का किरदार रहता है अहम. खुशगवार माशरे की तश्कील के लिए शुरू किया जाएगा फेम चौपाल प्रोग्राम. मोहल्ला लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब से राज्यसभा रुकन फौजिया खान का खिताब. जिला परिषद के नायब सदर के हल्का इंतखाब में देही अवाम तिब्बी सहूलतों से महरूम. गुज़िश्ता 2 साल से बंद पड़ा है सरकारी दवाखाना. शहरियान में बेचैनी तवज्जे का मुतालबा. और बैरूनी रियासतों में बर्ड फ्लू की खबरों से शहर में भी मुतासिर होने लगा मुर्ग गोश्त का कारोबार. तेजी से गिरने लगी कीमतें. शौकीन अफराद में खौफ का माहौल. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. जब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज़.